पूछो तो बताएंगे इस कार्यक्रम में बहुत सारे सवाल तो पूछते हैं, लेकिन बाइबल से हम क्या कहते हैं वही तो फर्क है। क्योंकि कई लोग अपना राय तो देते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का मेन यूएसपी जहां तक मैं समझता हूं, ये हमने पूछा आपने जवाब दिया उन सब से ऊपर है। बाइबल क्या कहती है, मतलब नॉट लेफ्ट नॉट राइट, व्हाट गॉड स्पीक्स, यही हम देख रहे हैं। बहुत से सवाल हमारे पास आ रहे हैं और सेकुलर सवाल भी आ रहे हैं। ऐसे भी सवाल हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं हैं। उन सवालों को हमें फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में जो सलाह देते हैं हमें वही चाहिए। और बाहर की सलाह देने के लिए ऐसे बहुत से काउंसलिंग सेंटर्स हैं। हाँ। जी हाँ, बिब्लिकल काउंसलिंग, और वो भी देखा जाए पूछे गए सवालों पर बताना, यही हम कर रहे हैं। जो यहाँ से पूछे जाए वो उपयोगी हो और सही हो, यही हम चाहते हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो में मैं यूजुअली मीडिया के बारे में शॉर्ट छोटा छोटा क्लिप्स बनाता हूँ। तो यूट्यूब में लगभग 1 सेकेंड के लिए लगभग 1 लाख सर्च होते हैं, मतलब एक क्षण के लिए इतने लोग सर्च करते हैं। तो वो लोग क्या ढूंढ रहे हो, वो लोग बाइबल में एडवाइस ढूंढे या ना ढूंढे, लेकिन गूगल में जरूर ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, देखिए आज तो ऐसा होगा कि सारी जो रेमेडी है वो गूगल में देखते हैं। तो गूगल अगर गलत हुआ तो विषय भी गलत होगा ना। ये जो गूगल है ये किसी का इनपुट है। हाँ। ये जो गूगल है यानी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर इंटेलिजेंस नहीं। किसी ने इसे यहाँ पर रखा है, कुछ इतिहास गलत बताया है। हाँ। संसार के बड़े अगुओं के बारे में भी वहाँ पर गलत जानकारी है। तो गूगल किसी का इनपुट है और ये किसी और का आउटपुट हो गया। तो ये तो परमेश्वर का इनपुट है। तो इसमें से जहाँ कहीं भी पूछे तो वो सही होगा। आज ये जो जानकारी का युग है, लोग इसमें और ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। हाँ, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, सभी यही सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। जी, दानियल 12:4 में पढ़ा है, बहुत से लोग पूछ पाछ और धूम धाम करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ये वर्तमान के समय के बारे में बताया गया, दानियल 12:4। इसके अलावा मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग है, डैनियल रेवलेशन को हमने बहुत देखा है। अब डैनियल कैरेक्टर ऐसा है कि एक राजा गूगल में तो नहीं ढूंढ रहे, तब तो गूगल नहीं था, हाँ, लेकिन वो डैनियल को ढूंढ रहे। वैसे तो देखिए, दानियल के बारे में उसको पता नहीं था, नबूकदनेस्सर को पता नहीं था। दानियल को उसके सामने ले जाने के बाद में वो हर एक बात दानियल से पूछ के ही करता था। मतलब दुश्मन राजा हो तो भी वो भी डैनियल को मुख्य जगह पर रख रहे हैं। इसी तरह से उन दिनों में वहाँ भविष्यवक्ता थे, वो उनसे पूछ कर काम करते थे, क्योंकि राजा के पास में देखिए कितना ब्रॉड माइंड था। ऐसी मानसिकता थी कि अपने से छोटे व्यक्ति से भी पूछा। ये स्वभाव देखिए, ये सब जो है ये तो उसी समय से है। यानी राजाओं का समय शुरू होने से ही वो बुलाकर उनसे पूछते थे क्या ये करे या वो करे, क्या वो सही होगा, इस तरह। फिर कुछ समय के बाद में ये अंधश्रद्धा बन गया इस तरह से, जब वो कहेंगे तभी ये होगा, वो आएंगे तो ही जाएंगे। इसका मिसयूज करने वाले बहुत से लोग थे। देखिए, मैंने भी एक राजकुमारी के बारे में किताबों में यानी इतिहास में पढ़ा है। अब देखिए, वो रानी क्या करती थी, यानी वो महारानी, उसके राजमहल में उसे सलाह देने के लिए लगभग 100 लोग वहां पर थे। वो जो कहते थे हर दिन ये सुनती थी। किसी एक व्यक्ति ने कमेंट्री बुक में इसके बारे में लिखा कि उस महारानी का विनाश का कारण तो उसके आसपास के यही लोग थे। यदि हमें सही सलाह न मिले तो निश्चय ही कुछ गलत करने के लिए ये कारण हो सकता है। देखिए, सोलोमन राजा का जो बेटा था वो भी तो एडवाइस मांग रहे ना, है ना, वहां पर 3 दिन बाद वापस आने के लिए कहा। हाँ, और दोनों पूछ रहे हैं, लेकिन किसको फॉलो कर रहे हैं वही तो वहां पर मिस होने का चांस है। अभी भी देखिए, बाइबल इतनी अच्छी सलाह देती है, लेकिन बड़ी आसानी से किसी के द्वारा शैतान जो है वो तो अच्छी सलाह दूर करता है। अच्छी सलाह दूर करके गलत सलाह दे देता है। हम उस सलाह को कितना आत्मिक महत्व देते हैं, वही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। सुलेमान के बेटे रेहबाम ने नहीं सुना, वो तो अपने जवान दोस्तों की सलाह पर चलने लगा। इस तरह बताया गया है। एक जगह पर दाऊद ने योआब की सलाह नहीं मानी थी लोगों की गिनती के बारे में। तो सलाह, जरूरत, खोज, ये तो हर समय में की गई है और जवाब दिया गया है। इसे बहुत ही स्पष्ट रूप में कहे तो परमेश्वर ने कहा, होने वाली बातों के बारे में तुम पूछो और मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। इस तरह से उसने कहा, तुम मुझसे पूछो और मैं इसका जवाब दूंगा। हम किससे पूछ रहे हैं, ये पहली बात है। देखिए, हम पूछते तो हैं परमेश्वर से नहीं तो किसी भविष्यवक्ता से हम पूछते हैं। वो जो कह रहे हैं क्या वो सही है, इस बात को समझने के स्थान पर हमें रहना है। भविष्यवक्ता के बारे में पौलुस कहता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। थिस्सलुनीकियों में कहता है। इसका मतलब भविष्यवाणी में ऐसे कुछ गलत बातें भी आ सकती हैं। भविष्यवाणी को एक सलाह के रूप में देखा जाता है, पर असल में ये तो कलीसिया की उन्नति और उपदेश के लिए दी गई है। यानी कलीसिया को दी गई है ये भविष्यवाणी।
अब भविष्यवाणी कैसी हो गई है कि मेरा सोना खो गया, ये खो गया, वो हो गया, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मानो एक इंटेलिजेंस सर्विस हो गई। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कैसी ये सलाह गलत हो जाती है और फिर वो वहां पर उस भविष्यवक्ता के कंट्रोल में चले जाते हैं और जो वो कहते वो करते हैं। बच्चों की शादी के बारे में भी कुछ कहे तो कर देंगे, उसके बाद अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर वो भविष्यवक्ता पर दोष लगाने लगते हैं। इन्होंने कहा इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसे कहते हैं। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। डिजन, देखिए इसके बारे में पौलुस कहता है। तो सलाह, प्रकाशन और सवाल के जवाब पाने के बारे में जब उसके जवाब आ जाते हैं तो वो जो जवाब है क्या वो वचन के अनुसार सही है या गलत है, ये यानी स्पष्ट करना है, नहीं तो फिर आगे बहुत परेशानी होगी। आज का एक सवाल है डैनियल से हम लेंगे, ठीक है। डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। ये जो वचन है ये ऊपर ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, लगता है कि ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन इंग्लिश में बाइबल में मैंने एक यूनिक वर्ड को देखा और वो क्या है कि मतलब द पीपल हु नो देयर गॉड विल डिस्प्ले स्ट्रेंथ एंड टेक एक्शन दिया गया। मतलब डिस्प्ले स्ट्रेंथ बाइबल में दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स दिया गया। ये जो एक्सप्लॉइट जो वर्ड है वो मतलब वो किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, अगर हम गलत कहते हैं, लेकिन दे विल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स मतलब किसी ट्रेशर को, मतलब 10 लोग हैं लेकिन एक जो प्रभु में विश्वास करते हैं उसको बहुत बड़ा एक खजाना मिलेगा, ऐसा एक समझ आता है। कैसे हमारे बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हैं, कुछ लोग और डीप जाते हैं लेकिन उनकी जिंदगी साधारण है, वही समस्याएं वही, लेकिन बाइबल को करेक्टली फॉलो कर रहे हैं, दर्शक इसे देख रहे हैं, लेकिन मुझे ग्रेट आई कैन नॉट डिस्प्ले ग्रेट स्ट्रेंथ, मेरे से वो ग्रेट एक्सप्लॉइट्स नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं प्रभु को डीपली ढूंढता हूँ। ऐसे कहने वालों के लिए क्या जवाब दे सकते हैं बाइबल से? देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है ये देखने के पहले यहाँ क्या बताया गया इसके बारे में देखेंगे। आपने जो सवाल पूछा उसका विषय है जब लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ काम करना है, बड़े लेवल पर करना है, परमेश्वर करेंगे, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, ऐसी इच्छा होती है हमारे अंदर, ये मनसा होती है, इच्छा, यानी जैसे कि मीडिया है, मैं ऐसे लेकर पूरे संसार में जाना चाहता हूँ। कुछ लोग अपना गाना यूट्यूब पर डालते, सोचते लाखों लोग इसे देखें, एक मैसेज अपलोड करते, सोचते बहुत से लोग इसे देखें। हमारे अंदर सामान्य रूप में ये विचार होता है, लेकिन इसके पीछे अलग सिनेरियो होता है। आपने इसे देखा होगा। देखिए एक बात है कि एक दिन में कितने हजारों अपलोड्स होते हैं, यानी अपलोड होते चले जाते हैं पूरी दुनिया में। एक ग्रुप ढूंढ रहे, एक ग्रुप अपलोड करते हैं। अब ये जो अपलोड कर रहे हैं क्या ये सब लोगों तक पहुंच रहा है? ठीक है, मैं अच्छी बातों के बारे में कह रहा हूं, अच्छी बातों के बारे में क्या ये पहुंच रही है? दूसरी बात, अब ये विषय जो पहुंचे हैं क्या वहां पर बने हैं? देखिए बने रहने का मतलब क्या वो निरंतर इस विषय पर बने हुए हैं? अभी आप इस समय काल में इसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ दानियल के बारे में देखिए। दानियल तो 3 राजा के समय काल में वो बहुत ही सफल रहा, इस तरह बाइबल कहती है, यानी कुसरू, मीडा फारस, बेबीलोन साम्राज्य में सब में वो सफल रहा है। एक सलाहकार, वो सलाह देने वाला व्यक्ति था। वो कैसे सफल हुआ ये पूछे तो ये केवल उसका ज्ञान ही नहीं है, ये केवल उसकी पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पर बताया वो पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति था, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके जैसे वहां पर बहुत से लोग थे इक्विवेलेंट। तो इनमें और उसमें क्या फर्क था? राजा ने खुद ये कहा परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हमें ऐसे करना है। केवल किसी में टैलेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो उन तक पहुंचेंगे, या अनुभव आपके साथ है इसलिए सब कुछ सही नहीं होगा। कल ही की बात, मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा मेरे पास 30-40 साल का अनुभव है। अनुभव गलत है ये नहीं कहता हूँ, लेकिन 40 साल के बाद भी नया अनुभव पाने की संभावना है। इन 40 वर्षों में मैंने जो अनुभव नहीं पाया, परमेश्वर महान है कि वो अनुभव मुझे दे। मतलब दाऊद ही एक बार कहता है कि फ्रंट में जाओ, फिर एक बार वो कह दिए कि अगली बार फ्रंट में नहीं जा रहे, फिर से पूछता है। तो वो एक यूनिक जी हाँ, उसने अनुभव पर ही भरोसा नहीं किया। जी हाँ, आज अनुभव पर भरोसा करते हैं, अपने मुंह से ये शब्द कहते हैं। मुझे क्या बता रहे हो, बाइबल से सिखा रहे हो? जानते हो मैं कितने साल से प्रचार कर रहा हूँ, पता है मैं क्या कहता हूँ? मैं अनुभव में गलतियां नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं, उसकी कुछ हद तक जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, लेकिन उसी के साथ ही हमें नए अनुभव लेने हैं। ऐसे बहुत से विषय हैं जो हम नहीं जानते हैं। यहीं पर तो समस्या आती है। दानियल तो हर एक दिन अनुभव से परे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता था। ये क्या है, इसका विवरण क्या है? और इसीलिए दानियल तो बाकी सब लोगों से बहुत बड़े विषयों तक पहुंच पाया।
देखिए, यहाँ पर बताया गया है अध्याय 2 में नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है। उस स्वप्न के बारे में सबसे पहले किनसे पूछता है? बेबीलोन के ज्योतिषियों से, यानी उस समय के वो एस्ट्रोलॉजर्स, उन्हें बुलाकर पूछता है। वो उसे समझ नहीं पाए थे, पर दानियल समझ गया। उसके बाद में अध्याय 4 में उसमें एक संदेह आता है, तभी दानियल को बुलाते हैं और वो इसका जवाब देता है। अब देखिए यहाँ इसका कारण क्या है? कहिए कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मैं उसका उपयोग करने के बजाय परमेश्वर उस टैलेंट का उपयोग करें। यही बात दानियल को बनाए रखी। आज देखिए, जो लोग हैं उनके सवालों के हम इस तरह से जवाब देते हैं। आप में कोई टैलेंट है, जरूरी नहीं कि उसे यूट्यूब फेसबुक पर अपलोड करें, जरूरत नहीं है। देखिए, परमेश्वर कहते हैं यदि आप ऐसे अनजाने व्यक्ति जिन्हें गांव में कोई नहीं जानता, आप कोने में बैठे हैं, आपको उठाकर राजा के साथ बैठाने के लिए परमेश्वर सामर्थी हैं। मैं बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता हूँ, मेरे पीछे में बड़ा बैकग्राउंड है, मैंने बाइबल कॉलेज पूरा किया है, थियोलॉजी पूरी की है, कमेंट्रीज पढ़ी हैं, मुझे अच्छे से हिब्रू और ग्रीक आती है। ये सब होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने एक चरवाहे को राजा बना दिया और जो राजा था उसे 7 वर्ष तक पशु के जैसे घास खाने दी। सो गॉड कैन डू एनीथिंग। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं? मतलब सब कुछ, ऑल ऑफ गॉड्स वर्क डजंट मीन इट्स गॉड्स विल। क्योंकि मैंने इसे रिसेंटली मैं स्टैनली भैया से जब इंटरव्यू शूट कर रहा था, जब उन्होंने इस शब्द को कहा, तब मैं मेरा मतलब सब कुछ तो गॉड्स वर्क ही है, लेकिन क्या सब कुछ ही प्रभु की योजना है? ऐसा एक सवाल होता है। तो आप कैसे बार बार संदेशों में ये बताया गया है, परमेश्वर की इच्छा अलग है, परमेश्वर की अनुमति अलग है। गॉड्स विल इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड्स परमिशन। अब देखिए, टैबरनेकल यानी तंबू जो है वो तो परमेश्वर की इच्छा था। मूसा को बुलाकर परमेश्वर ने खुद बताया कि तुम ऐसे बनाना, लेकिन जो भवन था, जो बनाया गया, ये परमेश्वर की अनुमति थी। दाऊद ने ये कहा था मुझे इसे बनाना है। परमेश्वर ने उससे पूछा क्या मैंने तुझे बनाने के लिए कहा? मुझे पसंद नहीं कहा। पूछने पर कहा, देखिए पूछने वाला दाऊद था, ठीक है बना लो, ये तो है परमिशन। देखिए, इच्छा में और अनुमति में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब ये इच्छा परमेश्वर की योजना में तो कोई दर्द नहीं है। वहां पर मिलाप वाला तंबू था, उस तंबू के कारण लोगों के ऊपर कोई भी हानि नहीं आई, लेकिन जहां परमेश्वर का भवन बनाया गया, आज तक वहां पर समस्या है। मैं यही कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की अनुमति है। मैं जो भी कर रहा हूं ये नहीं कह सकता कि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने शायद हमें अनुमति दी हो। जब अनुमति देते हैं तो हमारे लिए उसमें एक दर्द होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आपको परमेश्वर के पास जाकर उसके पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। ये दीजिए, वो दीजिए, इस तरह से रोना नहीं है। जिसके लिए रोना चाहिए उसके लिए रोना है। देश के लिए और जागृति के लिए रोकर प्रार्थना करनी है, इसके लिए रोना है। जबकि उसी समय, देखिए मैं ये उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, लोग जो है वो तो भौतिक बातों के साथ में पले बड़े हैं, दूसरों को देखकर कहते मुझे कार चाहिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे वो कार मांगते हैं, परमेश्वर जानते अगर मैं इन्हें कार दे दूं तो ये उसमें पेट्रोल नहीं भर सकते हैं, ये फास्ट टैग चुका नहीं सकते हैं, इनके घर के सामने पार्किंग की जगह नहीं है। परमेश्वर क्या करते हैं? देखिए, ये मेरा विचार है, वो तो पहले कार पार्किंग के लिए आपको जगह देंगे। करेक्ट। कार खरीदने के बाद में पेट्रोल भरने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए ना। हाथ में कुछ पैसा नहीं। मैंने असल में देखे एक व्यक्ति की बात कह रहा हूं, उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली, जैसे तैसे 2 साल में उन्होंने केवल 800 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई। मैंने उनसे पूछा, आपने केवल 800 किलोमीटर ही गाड़ी चलाई, कार तो नई है। इस पर उन्होंने मुझसे कहा, पेट्रोल नहीं भर सकता तो मैं कार कहां से चलाऊं पास्टर? तो उन्होंने अपनी कार का क्या नहीं किया? उपयोग नहीं किया। उन्होंने जो कहा उनके नजरिए से सही है, पर बात यह है, कार की जरूरत हो तो परमेश्वर देंगे ही। उसमें पेट्रोल भरने के लिए परमेश्वर आपको बल देंगे, साथ ही पार्किंग के लिए जगह भी देंगे। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक की सेवा देंगे, ये सब कुछ वो देंगे। इसमें दर्द नहीं है। नहीं तो फिर वो आपने मांगा इसलिए देंगे। कहीं आपको कार दे दी गई, पार्किंग की जगह नहीं है तो 2 गलियों के पार पार्क करेंगे, यहाँ आप सो नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर की अनुमति है। सभी बातों में ऐसा ही है, सेवकाई में है, जीवन में है, बिजनेस में है। उससे ज्यादा और इंटरेस्टिंग है कि मतलब देखिए, फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब हम जो पूछ रहे हैं उसे कैसे पूछना है वो भी बताते हैं, लेकिन हम तो दुनिया की रीति के अनुसार पूछ रहे हैं। उसको उसमें एक ह्यूमन सी बात है, लेकिन वो जो विषय पूछ रहे हैं, मतलब राज्य भार के साथ जब पूछते हैं तो सब कुछ देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग को समझ में टाइम लग रहा है। देखिए, जैसे हम कहीं खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कॉम्बो होता है ना। हाँ। कॉम्बो भोजन, परमेश्वर की आशीष तो कॉम्बो जैसे है, यानी कुछ मंगवाए तो उसके साथ में और भी दूसरी बातें आती हैं। परमेश्वर कहते हैं अलग अलग करके मत मंगवाओ, कॉम्बो में मंगवाओ। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, जब राज्य आ जाए तो सारी आशीषें आ जाएंगी।
बर्डन उसमें होना चाहिए। जी, यीशु से पूछे तो ये उसी ने दिया है, तो बाकी सारी चीजें उसमें क्यों नहीं है? यीशु से नहीं मांगेंगे तो सारी चीजें अलग अलग मंगवानी होगी। देखिए, मुझे एक फ्राइड राइस दीजिए, मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, इस तरह से जो व्यक्ति सर्व कर रहा है वो कहेगा आप कॉम्बो मंगवाइए, ये सब कुछ उसमें आ जाएगा। आज यही तो समस्या है। आपने कहा ना, पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। उसे खोजने के पहले लोग सांसारिक आशीषों को खोजते हैं। उसी के परिणाम में ये सब कुछ कारण के जैसे हैं। मिसट्रैक होने का कारण। जैसे वो खोजना शुरू करते हैं तो वो उपवास करके परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं, रोकर मांगते हैं। कई बार परिवार रोकर मांगता है, परमेश्वर ये सब दे देते हैं, पर उसके साथ पीड़ा होती है। इसके बिना अगर बिना दर्द के आशीष का आनंद उठाना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने समय में सब कुछ देंगे। वो अच्छे से जानते हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे, यहाँ जाओ वहां जाओ, फिर समय आएगा परमेश्वर महान रीति से पूरा करेंगे। अब फिर से मैं इस डैनियल का इस वचन में आता हूँ। अब इस वचन में डैनियल चैप्टर 11 वर्स 22 जिससे हमने शुरुआत की वहीं पे आ रहा हूँ। बट द पीपल हु नो देयर गॉड विल डिस्प्ले स्ट्रेंथ एंड टेक एक्शन। मेरा सवाल यह है कि दर्शक जो है, ठीक है, हम दर्शक देखते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, टीवी हो, लगातार देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं। मैं जो हूँ वो ये आई मस्ट डिस्प्ले गॉड स्ट्रेंथ, प्रभु मेरे साथ है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं और ज्यादा बढ़ नहीं सका। कहने वालों के लिए क्या कह सकते हैं बाइबल से, डैनियल की जिंदगी से? देखिए, यहाँ से आपने सवाल पूछा होगा, पर पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ। अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये तो भविष्यवाणी के बारे में है। राइट। यहाँ भविष्यवाणी के बारे में दानियल को प्रकाशन दिया है कि ये होने वाला है। अब ये जो भविष्यवाणी है ये ईस्वी सन पूर्व 168 की है। ये एंटियाकस IV एपिफेनेस के समय की है। मकाबेस इसराइल पर राज्य कर रहा था और ग्रीक साम्राज्य था। तो उस समय काल में जब वो आता है तो उस समय जो परमेश्वर के भवन में थे, कुछ लोगों को उसने घूस दी और उस भवन को अपनी इच्छा के अनुसार बदल दिया। अपने सिद्धांत यानी सूरों का बलिदान ये सब कुछ लाया। तब एक समूह उसके साथ में जुड़ गया। इसके बारे में यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। यहाँ मकाबेस के बारे में बताया गया है। देखिए, उन लोगों ने क्या किया, वो जानते थे कि सत्य क्या है, ये सही है, वो जो कर रहे वो गलत है। यहाँ अब वो तो आराधना कर रहे थे, वर्शिप, रॉन्ग वर्शिप। कई बार हम इस बात को जान नहीं पाते हैं। यानी पहली सदी की आराधना के बारे में हमें लिखकर दे दिया गया है, सिद्धांत लिखकर दे दिए गए हैं। ये 2000 साल पुराने नहीं, 2000 साल से अपडेटेड हैं, ऑटो अपडेटेड। अब वहाँ जो लोग थे वो ये कह रहे थे 2000 साल से आराधना अपडेट और अपडेट होती गई। इसके परिणाम में आज अलग आराधना और अलग सिद्धांत ऐसे चल रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में कह रहे हैं वो भवन तो वही भवन है, पर मेमने के बजाय सूअर का बलिदान चढ़ाया और वाचा के संदूक की जगह राजा की प्रतिमा वहां पर रखी। कहां पर? यरूशलेम के भवन में ज्यूस की प्रतिमा वहां रखी गई। यानी सब कुछ बदल गया, पर भवन भवन है। वही परिस्थिति इसके साथ भी हुई। तो ये सब कुछ देखकर एक समूह ने क्या किया, वो डटे रहे। ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ये जो है ये सही है। बाइबल में कहाँ है? देखिए, यहाँ पर ये वचन यही कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, वो बड़े काम कर दिखाएंगे। देखिए, ये शब्द आया है डिस्प्ले स्ट्रेंथ एंड टेक एक्शन। टेक एक्शन है ना, वो बड़े बड़े काम करेंगे। ये असल में मकाबेस के बारे में है। यानी ये तो अपोकैलिप्सिस में बताया है, अंत में अच्छा होगा। वहां पर देखिए, पहला मकाबे, दूसरा मकाबे। इसमें पहले मकाबे के समय ये घटना कैसी पूरी होगी ये पूछे तो मकाबेस ने क्या किया, उनके विरुद्ध में युद्ध किया, उनके विरुद्ध में एक्शन ली। और उसी के साथ जो करना चाहिए था, यानी कुछ निश्चित समय तक धीरज धरे रहे, और उसके बाद में उसने ऐसा किया। परमेश्वर ने उनकी मदद की, हमने देखा। उसके बाद में उन्होंने देश को शुद्ध किया, भवन को शुद्ध किया। उसके बाद में नए नियम में देखे तो ये तो शुद्धिकरण का पर्व था। ये इस्राएलियों के लिए नहीं था, उनके तो साथ थे। 8वां पर्व है शुद्ध करने का पर्व, जो नए नियम में आ गया। यीशु उस पर्व के समय में वहां पर भवन में आए थे। ये शुद्धिकरण का पर्व तो मकाबेस के द्वारा लाया गया था। आप पूछेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक समय में जब ये घटना वहां हो रही थी तो सबसे पहले पहचानना होगा कि क्या सही है, यानी क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करते, आपका बहुत उपयोग करना चाहते हैं, तो ये नहीं सोचना है बाकी सब जो कर रहे हैं वो हमेशा सही है। अब यहजबेल के समय में ही देखिए, सब लोग जाकर यहजबेल ने जो झूठे ईश्वर बनाए थे उसके सामने बैठ गए। बाइबल कहती है केवल एक ही व्यक्ति नहीं गया था। ठीक है, अगर आज ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में बाकी लोग क्या कहेंगे? यार क्या यार, तुम
ऐसा कर दिया स्वीकार करके चले हाँ जाओ, यार। लचीले रहो, सब जी। ऐसा ही कर रहे, तुम क्यों नहीं करते हो? जिद मत करो। हाँ देखो, थोड़ा सा देखो यजबेल ने क्या कहा, उनके साथ बैठकर खाने के लिए कहा, पर इसने मना किया। जाकर परमेश्वर से कहता, मैं तो ऐसा अकेला हूँ, केवल तू ही नहीं, तेरे जैसे और 7,000 है जिन्हें अबोध्या ने 50-50 करके गुफाओं में छिपाया है। एक समूह है, जबकि सब लोग जो गलत है वो कर रहे हैं, तो क्या वो सही हो जाएगा? सही नहीं हो सही नहीं होगा। सदोम है और सब लोग गलत करते जा रहे हैं। केवल लूत ने ऐसा नहीं किया, तो लूत को वहां पर क्या समझते थे? सेपरेटेड वो रहेगा। पागल जैसे गिना गया, कोई उसे स्वीकार नहीं करता था। एक कदम आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा, यानी सब ने, नबूकदनेस्सर ने जब अपना बुत बनाया तो उसे दंडवत किया, पर इन तीनों ने ऐसा नहीं किया। अब ये 3 लोग, उनकी आराधना के बारे में सब लोगों ने क्या कहा होगा? हाँ देखेंगे, मतलब ये सब क्या यार कर रहे हो? बस आओ, दंडवत करो और फिर चले जाना, नहीं तो फिर वो लोग तुम्हें आग में फेंक देंगे। लेकिन ये डट कर रहे, इस तरह से कहा, इसी तरह से कहा ना। आज भी बाइबल के विरुद्ध में कोई बात अगर चर्च में आती है तो 80% लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। कहते ये कौन सी बड़ी बात है, इसे ऐसे करके छोड़ के चले जाओ, तुम बस आकर संदेश दे के चले जाओ, ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं एक गवाही जानता हूँ, ये जरूरी नहीं कि कौन थे, लेकिन उनकी गवाही है। एक समय काल में, कहिए कि 20 साल से ज्यादा हो गए, तो मैं ये बता सकता हूँ, एक व्यक्ति अचानक उठकर खड़ा हो गया और किसी काम के बारे में बोलने लगा। अपनी मैगजीन में लिखा, मजबूती से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, यानी वो तो भेड़ों को चुरा रहे हैं। जब इस तरह से लिखा गया, तब एक प्रभु के दास थे, उन्होंने इन्हें बुलाया। यानी क्या ब्रदर, आप इतनी कठोरता से लिख रहे हैं कि भेड़ें चोरी हो रही हैं, आप इसे हल्के रूप में भी लिख सकते थे ना। इन्हें गुस्सा आया था। प्रभु के दास जो हैं वो चर्च में आत्माओं को संभालते हैं, और फिर अचानक कोई आकर बड़ी आसानी से इन्हें ले जाता है, तो हमें क्या होगा? वो गुस्सा होंगे, मैं गुस्सा होऊंगा, मेरे पास लिखने की आज़ादी है तो मैंने लिख दिया। तो उन्होंने मुझे बुलाकर ऐसा नहीं लिखने के लिए कहा, थोड़ी सभ्यता से लिखिए, ऐसा बोलकर छोड़ दिया। वो जो भेड़ चुराने वाला, एक दिन उन्होंने इनके चर्च की भेड़ चुरा दी। चुराई मतलब एक भेड़ लेकर चले गए। अब ये गुस्से में आ गए, इन्होंने मुझसे क्या कहा था उसे भूल गए, और ये वो इस तरह से बोल रहा है। मैंने कहा इस तरह से मत बोलिए, आराम से बोलिए। हाँ, भेड़ चली गई, मैंने 10 साल पहले इसके बारे में लिखा। जब मैंने इसे लिखा तो आपके लिए कठोर था, आपने कहा ये कठोरता है। एक दिन जब आपके साथ ऐसे होता है तो आप और ज्यादा गुस्सा करते हैं। आपको गुस्सा देरी से आया, मुझे जल्दी से आया, बस यही फर्क है। देखिए, आज यही तो समस्या है। जब लोगों को बड़े काम करना चाहिए तो एक समूह जाकर यजबेल के तंबू में बैठ जाता है। एक समूह चाहे कुछ भी क्यों न हो, ये तो उनके साथ हो रहा है, वो इसमें से जा रहे तो उन्हें जाने दीजिए, हम क्यों इस समस्या में से होकर जाए? तो 50 लोग गुफा में छिपते हैं। एक ही व्यक्ति पूछता है, एलिया पूछता है, तो परमेश्वर किसकी ओर से होते हैं? एलिया के साथ। जी हाँ, बोलने वाले के पक्ष में होते हैं। यही तो सबसे महत्वपूर्ण होता है। मकाबेस का प्लस पॉइंट था, यहाँ एंटियाकस 4 एपिफेनेस तो भवन में आ गया था और वहाँ ये सब कुछ करने लगता है। ये यहाँ दानियल 11:37 में बताया है, इन सारी बातों को यहाँ बताया है। जैसे ये कहा तो ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। ये पूरी होने के बाद में ये उठ खड़े हुए लड़ने लगे, देश को शुद्ध किया, भवन को शुद्ध किया, ये सब कुछ किया। तो परमेश्वर उनकी मदद कर रहे थे। और जब ये सब कुछ हो गया तो वो सलाह के अनुसार ही चलने लगे। हम समझौता करके नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर यही हो रहा था। इसी को हम डेविड में भी सन्स ऑफ इस्साकार ऐसा सुनते हैं ना? हाँ, ये ऐसे ही था। क्या करना है क्या नहीं करना है उन्हें बताया गया था। यानी तुम युद्ध में जा सकते हो या यही नहीं करना है। यानी इस तरह से एक सही बुद्धि होती है, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल सही बुद्धि में होकर, यानी सही समय पर सही समझ से काम करना होता है। ये तो राजा शाऊल में थी, शाऊल जो राजा था उसमें थी। उसके बाद देखे तो ये एक एक में थी। क्या करना है क्या नहीं करना, ये राजा का गुण होता था, उसे ही करना था। अब उस समय अगर आप कुछ लोगों को देखते, उस समय जो नहीं करना चाहिए वही करते, मिस्टेक करवाना, गलती हो जाती। जो कहा गया उसे सही कर सकते हैं। यहाँ आमोस की किताब से एक वचन पढ़ते हैं, अध्याय 5 में यहाँ पर वचन बताता है। जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो ये बहुत ही ऐसे अलग एंगल से बता रहा है। अध्याय 5 में वचन 12 और 13, चैप्टर 5 वर्सेस 12 और 13। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते। इस बात पर गौर कीजिए कि धर्मी को सताते और घूस लेते। धर्मी को सताते मतलब जो प्रभु के लहू से धोया गया व्यक्ति है, जो अच्छा है, वो उसे एक तरफ ढकेल देते हैं और दूसरी तरफ घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। अब इस वचन को आप इंग्लिश में पढ़िए। एंड टर्न असाइड द पुअर इन द गेट। इन द गेट, ये तो कोर्ट है। एक अनुवाद में इसे कोर्ट के रूप में बताया गया है। तो न्याय की कहां पर अपेक्षा करते हैं? कोर्ट में। तो ये जो धर्मी है, इस तरह से उन्हें न्याय नहीं मिलता।
जब इस तरह की परिस्थिति आती है, तुम फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, कहता है, क्योंकि समय बुरा है। यहां पर यह क्या कह रहा है? क्या इसका यह अर्थ है कि गलत होते हुए देखकर चुपचाप बैठे? ऐसा नहीं है। वो गलती एक समय इतनी बढ़ जाएगी, तब तक चुप रहना है। उसी गलती को परमेश्वर नीचे गिरा देंगे। अगले वचन में कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हम अक्सर क्या करते हैं? बुराई के बदले बुराई करते हैं। प्रभु कहते हैं, ऐसे मत लड़ो, उसे ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही जाने दो। प्रभु ने व्यक्तिगत रूप में ये कहा, कोई तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोल रहा है। अब देखिए, यानी अगर कोई आपके बारे में बुरा कहता है तो उन्हें कोई प्रत्युत्तर न दें। क्या नहीं करना है? रिप्लाई नहीं देना है। क्यों? मेरे रिप्लाई का समय आएगा, पर अभी रिप्लाई दूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना है। फिर वो सबसे ऊंचाई पर पहुंचेंगे। बहुत ऊपर जाने पर किस लेवल पर पहुंचेंगे? मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, तुम्हारी सेवकाई नाश कर दूंगा, ये वो सब बोलेंगे। बस देखते हुए चुपचाप बैठे रहे, प्रत्युत्तर न दे। देखिए, परमेश्वर ने ये बताया है, तुम बोलो मत, चुपचाप बैठो, मैं बोलूंगा। फिर एक दिन आता है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। एवरेस्ट चढ़ने के बाद नीचे तो आना पड़ेगा। नीचे आने का समय आएगा। उस समय प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। आपने उन्हें डांटा नहीं, कुछ नहीं बोला, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं। परमेश्वर उन्होंने जो बोला उसके कारण आपको उठाएंगे। वो नीचे रहकर हमें ऊपर देख पाएंगे। इसलिए हर एक समय में हमें बुद्धिमानी से काम करना होगा। किस समय क्या करना चाहिए? देखिए, इसी के लिए सलाह चाहिए। आपको प्रभु से ये कहना है, छोटा राजा हो बड़ा राजा हो, क्या मैं उससे युद्ध करूं? ऐसे दाऊद ने पूछा। शांति चाहिए या चुपचाप बैठूं? क्या करूं? उस समय मैं क्या करूं? समुद्र को विभाजित करने वाला मूसा भी परमेश्वर के पास जाकर पूछता है, क्या करूं? परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। तो ये जो सलाह देना है, बड़े काम करने के पीछे कारण है। अगर ये देखें तो उसके पीछे ये बैकग्राउंड है। अगर ये सब कुछ है तो आगे आ सकते हैं। दानियल बता सका। दानियल तो नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताने के पहले प्रभु की उपस्थिति में राह देखते रहा, वेट कर राह देखा। प्रभु ने प्रकाशन दिया, फिर वो गया। देखिए, हर एक विषय के पीछे परमेश्वर ने जो कहा, उस गाइडेंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचाई पर उठाएंगे, ऊंचाई पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से एक मेजर टेकअवे है कि हम किसकी बात सुनते हैं ये मुख्य नहीं है। प्रभु की बातें सुनकर बाइबल के विषय के ऊपर देखेंगे तो प्रभु हमें सलाह देने के लिए तैयार है। और आपने एक और मेजर बात कही है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। प्रभु की बात करने का टाइम है। वो जल्दबाजी में बात करने की वजह से हम बहुत चीज़ों को मिस करते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि दर्शकों के लिए हम बहुत जल्दी से सब चीज़ का जवाब दे देते हैं, लेकिन उन्हें बात करने के लिए अगर हमें अलाउ करना है तो वो एक डिफरेंट जवाब ही नहीं है। उनके प्रेजेंस में हम रहे तो काफ़ी है, बाकी सब वो देख लेंगे। ऐसा एक वो इसे अच्छे से करेंगे। जी हाँ। इसलिए ऊपर आने के लिए किसी को नीचे ढकलने की जरूरत नहीं है। उनके सामने परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे और साबित करेंगे कि वो गलत थे। समय गॉड्स प्रेजेंस होने से काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। टाइम भी हो गया। अगले एपिसोड में एक और सवाल है। अगले एपिसोड में रेवलेशन से एक सवाल पूछने की सोच रहा हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।